नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम CGL 2020 प्री में आए हुए सारे ट्रिगो के क्वेश्चन करने वाले हैं। और केवल ट्रिगो के क्वेश्चन ही नहीं करने वाले हैं, हम ये भी देखने वाले हैं कैलकुलेशन को किस तरीके से ट्रिगो में हैंडल करना चाहिए, कैसे आपका सॉल्यूशन आसान बन सकता है, कैसे आपको पेन फ्री करना पड़ेगा, कितना आपको लिखना चाहिए। आज के इस सेशन में लगभग 60 के करीब क्वेश्चन है। सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप घर पे बना लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बनाने का, दिखाने का मोटिव नहीं है कि आप सॉल्यूशन देखें ये सॉल्यूशन है। मोटिव ये है कि आप ये सीखें कैलकुलेशन हैंडलिंग कैसे करनी है आपको एग्जाम में, ठीक है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब ध्यान से देखने वाली बात है, देखिए लिखना नहीं है। जहां मैं कहूंगा नहीं लिखना तो नहीं लिखना। कई बच्चे इसमें भी वैल्यू डालनी शुरू कर देते हैं, वैल्यू नहीं डालनी है। ध्यान से देखिए, अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो sec -10 आ जाएगा और उसका उल्टा होता है sec +10। यहाँ माइनस है, यहाँ sec, यहाँ +10, ये भी sec हो गया तो sec से sec कट गया, बचा क्या? यहाँ +10 था और माइनस साइन -10 आ गया। -10 का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब सिलेक्शन वाले बच्चे में और नहीं सिलेक्शन वाले बच्चे में क्या अंतर होता है? यही अंतर होता है, नहीं सिलेक्शन वाला बच्चा इसे sec लिखेगा, -sec +10 लिखेगा और फिर उसके बाद sec से sec काटेगा ब्रैकेट खोल के, और जब -10 लिखा हुआ आएगा तब आंसर मार्क करेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको करना होगा। ये मेथड है, ठीक है। मैं क्लास में भी इस तरीके से आपको लगातार सिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए स्टेप स्किपिंग मेन है जो हम लगभग हर क्वेश्चन में देखने वाले हैं। इसका मतलब हो गया साइन थीटा, ठीक है। अगर ये साइन हो गया तो अगर मैं साइन यहां ले आता हूं तो ये कॉट हो गया, कॉट -1 बराबर हो गया √3 के, कॉट बराबर हो गया √3 + 1 के। यानी कॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? √3 + 1। tan की जगह क्या आएगा? इसका उल्टा और इसका अंतर नीचे, ठीक है। ये आ गया। आप ये देखिए मैंने कितना लिखा, पहले वाली इंफॉर्मेशन से तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कॉट थीटा की सीधा वैल्यू निकाल ली। √3 - 2√3 तो -√3 आ गया। पहली बात तो -√3 होना चाहिए। इसको आप, जब मैं ऑप्शन देख रहा हूं इस तरीके से है तो मैं इसे इस तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिए, ये मैं √3 - 1/2 नहीं लिखूंगा, इसे मैं 1/√3 + 1 ही रहने देता हूं, ठीक है। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि मैं देख रहा हूं चारों ऑप्शन में √3 + 1 टाइप की चीज है। जब आप देखते हैं इसका होल स्क्वायर बनेगा, नीचे तो √3 + 1 आएगा। जब होल स्क्वायर बनेगा तो 3 और 1 4 प्लस 2√3, और एक में से 4 गया तो -3 आ गया, -2√3 आ गया। तो ऊपर आएगा -3 - 2√3। कहां पर नजर आ रहा है? -3 - 2√3 यहां नजर आ रहा है। नीचे यहां पर -√3 है इसलिए ये तो कट जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे तो √3 + 1 ही आएगा। अब जरूरी नहीं है ये चीजें पूरी लिखना। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके मैंने सॉल्व भी कर लिया, सीधा आंसर लिखा। पहला स्टेप यहाँ काटा, दूसरा स्टेप यहाँ काटा। सिलेक्शन के करीब आप जब ही जाएंगे जब आपको ये स्टेप्स काटने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 cos² थीटा + 5 sin² थीटा -6 = 0। अगर मैं ध्यान से देखूं, एंगल जो है 0 और 90 के बीच में है। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहती है 45 रखने की, क्योंकि इस दोनों तरफ स्क्वायर है। अगर मैं 45 रखता हूँ, 7 + 5 12/2 यानी 6 हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0। तो ये मैंने दिमाग में ही सोच लिया वैल्यू 45 रखनी है, क्योंकि दोनों के साथ स्क्वायर था, ठीक है। तो 45 मैंने इसमें रखा अगर, तो √2 + 1 ये आ गया √2 - 1, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो √2 + 1 मेरा आंसर हो गया। कंप्लीटली पेन फ्री, ठीक है, पूर्ण तरीके से। और ये कोई हवाबाजी नहीं है, देखिए ये आपकी हैबिट है। कई बच्चे आप में से इसके अंदर देखिएगा, आप खुद से पूछिएगा कितना लिखते आप। अगर आप भी बिना पेन के करते तो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। पेपर में ये बिना पेन के ही होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आऊंगा। tan थीटा की वैल्यू √5 है, ये बताना। अब मेरे को देखते ही पता लग रहा है क्या? 3/2 पता लग रहा है। 3/2 नहीं,
-3/2। मुझे -3/2 नजर आ रहा है। कैसे? देखिए मैं आपको हमेशा बताता हूं बच्चे ये तो ध्यान रखते हैं tan थीटा होता है sin अपॉन cos, पर कोई बच्चा ना ये ध्यान नहीं रखता tan थीटा होता है sec अपॉन cosec। ये मैं स्टार्टिंग से बेस से बताता हूं कि भाई tan थीटा sec अपॉन cosec बहुत कम बंदे हैं जो याद रखते हैं। sin अपॉन cos याद होता है सबको। तो sec अपॉन cosec का मतलब अगर आप cosec से डिवाइड करते हैं tan स्क्वायर, cosec से डिवाइड करते हैं tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 5 हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर यानी 5 हो गया, तो 6/-4 जो कि -3/2 हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। एग्जामिनर ने क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं दिए ये अभी तक जो मैं देख रहा हूं, पर आपका करने का तरीका क्या है वो बहुत मैटर करता है। हर क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ समय बचा रहे हैं, हर क्वेश्चन में। अगला देखिए, साइन a प्लस बी 1 है, a माइनस बी √3/2 हो गया। इससे मुझे पता लग रहा है a प्लस बी 90 हो गया, a माइनस बी 30 हो गया। 90 प्लस 30/2 यानी 60 डिग्री का a आ गया, 30 डिग्री का b आ गया। निकालना क्या है? ये निकालना है। ध्यान से देखिए, 60 डिग्री का a आ गया, 30 डिग्री का b आ गया। 30 डिग्री का मतलब हो गया बटा 4, 60 डिग्री का मतलब हो गया 3, 60 और 30, ठीक है। तो 2 इंटू साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 √3/2 इंटू √3/2, 3/4 हो गया। अब मैं सॉल्व करता हूं, अगर 12 चौक 48, 5 53 बटे 6, 53/6। एक सेकंड हो जाइए, मैं दोबारा से चेक कर लेता हूं। ए की वैल्यू 60 थी, बी की 30 थी। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। ए की वैल्यू ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू 60 थी, बी की 30 थी, ठीक है। बी की 30 का मतलब हो गया 1/4, ए की 60 यानी √3 यानी 4 थी अब 12, ठीक है। आगे मैं सॉल्व करता हूं इसे, 2 साइन बी कॉस ए, 2 साइन बी यानी 1/2, कॉस 60 डिग्री ये भी 1/2, ठीक है। तो 2/4 हो गया। ये 2/4, ये 53/4, 53/2 यानी 26.5। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही मैं सॉल्व करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। अब क्योंकि आंसर जो है आपका वो नंबर्स में है, यहां मैं वैल्यू डालने के लिए आपसे कहूंगा। अभी तक मैंने किसी भी क्वेश्चन में आपसे वैल्यू डालने के लिए नहीं कहा, अभी एक थीटा 45 वाला देखा था बस। और मैं वैल्यू पुटिंग पे बहुत कम ट्रस्ट करता हूं। मेरी अपनी प्री डिफाइंड कंडीशंस हैं कि जब मुझे लगता है कि ऑप्शन में चारों ही नंबर दे रखे हैं, मैं मैक्सिमम उस केस में वैल्यू पुट करता हूं। अगर वेरिएबल दे रखे हैं तो 100 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि बच्चा वैल्यू पुट का सपना देख के चले जाता है, पेपर में जाके उसका सपना चूर चूर हो जाता है। तो वैल्यू पुट एक तरीका है, पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी वैल्यू पुटिंग नहीं है। 45 डालता हूं, ठीक है। अगर मैं 45 डालता हूं तो √2 + 1 का होल स्क्वायर, √2 माइनस कॉमन लेता हूं तो √2 - 1, √2 + 1, तो -√2 + 1 का होल स्क्वायर। आंसर आ गया 0। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 0, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, बड़ा सा क्वेश्चन। अब जिसकी वैल्यूज पे कमांड है वो तो बहुत जल्दी कर लेगा। 2 1/4 यानी 1/2 √3/2 -3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 1/4, ठीक है, 1/4 हो गया, इंटू सेक स्क्वायर 30 4/3, ये आ गया, ये 1 आ गया। नीचे क्या है 4 माइनस सेक स्क्वायर 60 यानी 4 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 60 यानी 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर 90 यानी 0। तो ये हो गया आपका √3 - 2
√3 -2 ऊपर 3 ऊपर 2 नीचे 3, ए ऑप्शन आ गया। देखिए आगे वाला पार्ट मैंने लिखा नहीं, देखिए मैं 4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 ऊपर आएगा और √3 - 2 आएगा, 2 ऊपर और √3 - 2, 2 ऊपर √3 - 2 इसमें है, ए ऑप्शन में। फिर से हमने अगला स्टेप काट दिया, एक एक स्टेप लिख रहे हैं हम और उसी पे बेस कंक्लूजन निकाल रहे हैं, उसी पे बेस आंसर मार्क कर रहे हैं। अगला देखिए, फिर से वैल्यू पे क्वेश्चन है। 8 sin 30 sin स्क्वायर 60, 8/2 4 हो गया, 4 इंटू 3/4 यानी 3 हो गया, -4 -2 sec स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 यानी 1, 1 - 3 यानी -2। तो ऊपर क्या आ रहा है आपका 6 -3 -3 और नीचे -2, तो 3/2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कमांड अच्छी होनी चाहिए वैल्यूज पे। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया। अगला देखिए 3 sec + 4 cos - 4 √3 = 0। ठीक है, तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। थीटा की वैल्यू कुछ ऐसे ही रखी जाए जो यहाँ सेटिस्फाई हो जाए। देखिए 45 तो नहीं हो सकती, वो मैंने काट दी, 20 मैंने काट दी, बचा 30 और 60। मैं 30 रखने की कोशिश करता हूं। अगर मैं 30 रखता हूं तो देखिए क्या आएगा। देखिए मैंने 60 क्यों नहीं रखा, अगर मैं 60 30 ही आंसर होगा इसका, आगे करने की जरूरत नहीं है। क्यों, ये देखिए अगर मैं 60 रखता हूं, 60 वाले में 1/2 आता है, cos 60 1/2 आता ही नहीं आता, बिल्कुल आता है। अगर आप वो यहां पर रख देंगे, यहां नंबर आ जाएगा, यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ रूट वाली टर्म है। मैंने हमेशा आपको ये सिखाया, अगर ये रूट वाली टर्म है, ये दोनों मिला के एक रूट वाली टर्म बनाएंगी तब जाके 0 आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। रूट वाली टर्म 45 से भी बन सकती थी, पर 45 से √2 वाली बनती, इसलिए 45 काट दिया। 20 संभव नहीं है, 60 हो नहीं सकता, डी ऑप्शन आंसर हो गया। पॉइंट तक नहीं लगाया हमने इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये हम बहुत जगह यूज करते हैं। अब ये भी देखिए, इसमें भी एक ही स्टेप लिखेंगे। tan A cot B के बराबर होता है अगर A + B 90 होता है, यानी ये तो 1 हो गया। cos 19 sin 71 भी cos 19 होता है, तो 2 cos 19। sec 70 cosec 71 भी sec 19 होता है, तो 2 cos 19 sec 19, cos 19 sec 19 कट गया, 2 और 2 4 हो गया। नीचे मैं देखूंगा tan A tan B 1 होता है, tan A tan B 1 होता है अगर A + B 90 होता है, -3 मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो ट्रिगो करने का स्टाइल हमारा ये है, हम इस स्टाइल में ट्रिगो करते हैं। मैं आपको हमेशा से ट्रिगो इसी स्टाइल में पढ़ाता हूँ, इसी स्टाइल में सिखाता हूँ। ठीक है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं, प्रॉपर्टी सारी पता होगी, सॉल्यूशन पूरा आता होगा, कोई सॉल्यूशन डिटेल में समझाएगा पूरा समझ आएगा, पर पेपर में क्या करेंगे। आपने पेपर के बारे में सोचा क्या, पेपर में वो बड़े बड़े सॉल्यूशन काम आने वाले हैं? मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिन बच्चों का एग्जाम अभी करीब है, चाहे वो मेंस का हो या और कोई एग्जाम हो। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशनों पे ध्यान देना चाहिए कि आप कितना लिखने वाले हैं, कितना छोड़ने वाले हैं, कितना ऑप्शन से करने वाले हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 3 tan थीटा। अब देखिए यहीं पर ही मैं देखता हूं, tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन से साइन गया। ठीक है, कॉस की वैल्यू कितनी आई, √3/2 यानी 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री अगर आप यहां रखते हैं साइन 60, साइन 60 का मतलब हो गया 3/4 आ गया, स्क्वायर है। 30 डिग्री रखते हैं तो ये 90 हो गया, 0 हो जाएगा, तो 3/2 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 3/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जल्दी होगा। देखिए कैसे, साइन इंटू सेक क्या होता है, साइन इंटू सेक tan होता है। बहुत बच्चे इसमें सोचने में लग जाएंगे, यार हम आप में से बहुत बच्चे साइन इंटू सेक tan सोच के तो ये देखेंगे, हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, पर क्या आपको याद था आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो साइन इंटू सेक भी tan है, यहाँ भी tan है, मैंने कॉमन लिया 1 + 2 tan, बचा क्या tan प्लस ये कितना आ गया सेक आ गया। ठीक है, tan + सेक आ गया। tan + सेक को अगर मैं लिखता हूं
तो sec माइनस 10 नीचे आ जाएगा, sec माइनस 10 नीचे आ जाएगा। देखिए 10 प्लस, एक सेकेंड, 2 साइन 10, बिल्कुल 10 प्लस sec आ गया, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मैं इसे लिखता हूं तो 1 प्लस 2 10 अपॉन sec माइनस 10। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, sec माइनस 10 आ जाएगा। sec माइनस 10, sec माइनस 10 मैं लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा? sec माइनस 10 का मतलब हो गया 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, मैंने sec माइनस 10 नहीं लिखा, मैंने ये लिखा, और 10 होता है मेरा साइन अपॉन कॉस, तो 10 को मैंने साइन लिख दिया, अपॉन कॉस से अपॉन कॉस कट गया, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस साइन प्लस 2 साइन, 1 प्लस साइन हो गया, नीचे 1 माइनस साइन हो गया। देखिए आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, आप ये देखिए मैंने कितना लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं tan थीटा का ए एन थीटा भी हटाता हूं ना तो भी 3 अक्षर हटते हैं, 3 यहां से, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, साथ में स्टेप भी काट दिया मैंने बीच वाला। ठीक है, तो कितना सारा हमने कचरा हटाया है इसमें से, तब जाके एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन निकला है। पर एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन उसी के काम का है जिसे पहले सॉल्यूशन आता हो, जिसे सॉल्यूशन ही नहीं आता वो एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन क्या करेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको वैल्यू बतानी है sec प्लस 10 की। ठीक है, आइए देखिएगा ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि अगर यहाँ +1 है तो यहाँ कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट कब आ सकता है? कांस्टेंट आ सकता है कांस्टेंट आ सकता है थीटा की जगह मैं 30 डिग्री रखूं, और कोई संभव नहीं है। अगर मैं 30 डिग्री रखता हूं तो कितना आएगा? 2 आएगा, यानी -1 आ गया। क्या ये 30 डिग्री रखने पे +1 बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है मेरा वो फॉर्मूला तो फेल ही हो गया जो मैं लगाता था। अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। जब मैं 3 1 जा 3 करूंगा, -3 साइन स्क्वायर, उधर जाएगा तो 3 साइन स्क्वायर प्लस का, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 साइन थीटा, ये 3 था प्लस 1 4 था तो यहां -4 आ गया। ठीक है, तो 3 साइन स्क्वायर प्लस 4s माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं? 3 चौक 12 हो गया, 2 नंबर ऐसे जिसे गुणा करके यहां लिखा जाए 6 और -4, 6 और -2, तो रूट्स क्या होंगे? -6 और +2। पर ये किसकी वैल्यू होगी? ये 3s की वैल्यू होगी, क्योंकि इसके साथ 3 लगा हुआ है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय 3। ये तो आपका हो नहीं सकता क्योंकि ये -2 आ गया, बचा क्या आपका? 2/3 बचा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू इस केस में 2/3 होने वाली है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा अगर 2/3 है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो गया? 9 - 4 √5 हो गया, तो ये हो गया 2/√5 प्लस 3/√5, 5/√5 यानी √5। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब यहां पर हमने ना बहुत सारा समय बचाया, ये बार बार साइन थीटा पूरा ना लिखकर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व कर फिर वैल्यू दिमाग में डालकर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट। अब कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉसेक अपॉन सेक होती है। ठीक है, कॉसेक अपॉन सेक, और कॉसेक अपॉन कॉट कर दूंगा तो सेक की वैल्यू मिलेगी। सेक की वैल्यू क्या मिलेगी? 7 + 1 अपॉन 7 - 1, 8/6 यानी 4/3। सेक की वैल्यू आ गई आपके सामने 4/3। कॉस की आएगी 3/4। ठीक है, साइन की कितनी आएगी? साइन की आएगी 16 में से 9 गया,
ये h हो गया, ये b हो गया, 16 में से 9 गया तो 7 आ गया, √7। ठीक है, तो साइन की वैल्यू आ गई आपकी √7/4। ठीक है, √7/4 आ गया आपका। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है 7/16 यानी 7/4 -1। तो ये भी 7, अब बार से दोबारा से वैल्यू नहीं डालनी, सीधा 7/4 लिखिए +5। 4 को इग्नोर कर देना है, 20 7 27 और ये कितना हो गया 3/27 -3 नहीं +3/27 यानी 1/9। 1/9 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ABC, AC की लेंथ 29 देखकर, AC की लेंथ 29 देखकर पता लग गया AC यहां बनेगा क्योंकि ट्रिपलेट तो मुझे पता है 20 21 का बनता है। ठीक है, कॉट C बेस अपॉन परपेंडिकुलर 21/20, कॉसेक C 29/20 -2 tan A। tan A क्या हो गया 21/20, तो बचा क्या इंटू 2b है। अच्छा, 50 में से 42 गया 8/20, 8/20 का मतलब हो गया 2/5। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और बढ़िया क्वेश्चन जो मेरे को अपनी रेंज से बहुत ज्यादा बाहर लग रहा है, मेरे को अपनी रेंज से बहुत ज्यादा बाहर लग रहा है। मेरे को बाहर लग रहा है, देखिए इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा इसमें, मेरे को लिखने पे मजबूर कर रहा है एग्जामिनर। पर मैं देखता हूं अगर मैं वैल्यू डालता हूं तो मेरा काम बहुत आसान हो सकता है। कैसे? अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डाल दूं तो चारों ऑप्शन अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं मेरे को। तो 45 अगर मैंने यहां रखा तो 1/2, ये भी 1/2 यानी 1 हो गया। ये कितना हो गया? ये भी 1 हो गया, तो 2 आ गया। अब ये एकदम तुरंत होना चाहिए और दिमाग में होना चाहिए। 2 कौन सा आ रहा है 45 रखने पर? √2, ये 2 आ गया आपका। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका। इसे इसमें क्या आएगा 1/2, इसमें क्या आएगा 4, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका 1/2 इंटू 1/√2, 1/2√2 आएगा। अगला देखिए, साइन 3x - 15 की वैल्यू 1/2 हो गई जो कि 30 हो गया। 3x की वैल्यू 45, x की वैल्यू 15। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू 15 का मतलब है 45 हो गया यानी 1/2। x की वैल्यू 15 का मतलब है 30 हो गया, 30 का मतलब हो गया ये 3, तो 3.5 आंसर हो गया। 3.5 कहां पर है? यहां पर है, ए ऑप्शन में। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, साइन 2a + b/2 कॉस 2a - b/2 बराबर है √3/2 के। अच्छा जी, देखिए पहली चीज जो मैं देख सकता हूं वो क्या देख सकता हूं, साइन a cos b के बराबर है अगर, तो a + b 90 होता है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो b तो कट जाएगा, 4a/2 यानी 2a की वैल्यू 90 आ गई। 2a की वैल्यू 90 आ गई तो a की वैल्यू क्या आ गई? 45 आ गई। a की वैल्यू 45 पता लग गई पहली चीज तो मेरे को। यहां पर a की जगह 45 आएगा। अगला देखता हूं b की जगह क्या आएगा, क्योंकि ये √3/2 है तो 60 आ गया, 90/2 यानी 45 और ये 15 होना चाहिए। b की जगह 30 आ गया। 45 - 30 कितना हो गया? 15, 15 3 हो गया 45, 45 का मतलब 1/√2 आंसर हो गया। देखिए कितना लिखा है मैंने, बाकी सब क्वेश्चन का पार्ट दिमाग में हुआ है। अगला देखिए, tan स्क्वायर 30 1/3 +1 +3 प्लस फिर से 1/3। ठीक है, cot 60 है, प्लस साइन स्क्वायर 30 यानी 1/4 इंटू 1/2। नीचे आ गया साइन a cos b - cos a sin b, साइन a - b साइन 30 डिग्री यानी 1/2।
अब ये मेरे को सॉल्व करना है। अगर मैं एलसीएम लेता हूं 2/3 और ये हो गया 5/3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 43/12 मेरा आंसर हो जाएगा। 43/12 मेरा आंसर हो गया, जो कि बी सी ऑप्शन हो गया। दोबारा से देख लेते हैं एक बार और। देखिए 2/3 + 1 यानी 5/3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 43/24 आया, ऊपर 2 आएगा तो 12 कट जाएगा। 43 देखते ही आंसर मार करिए। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। कैसे बढ़िया क्वेश्चन है? sin 4 30। अब ऐसा नहीं है कि मैं sin 4 30 की वैल्यू डालूंगा, आपको पता होना चाहिए sin 4 + cos 4 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, sin 6 + cos 6 1 - 3 sin स्क्वायर और cos स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो 4 × 1 - 2 sin स्क्वायर 30 इंटू cos स्क्वायर 30, ठीक है, -3 × साइन स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 बराबर होता है, तो माइनस का आ जाएगा। बस माइनस का क्या आ जाएगा? 45 यानी 1/2। ठीक है, एक आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना हो गया। 3/8, 8 - 3, 5/8, 5/2 + 3/2, 8/2 यानी 4। आगे की कैलकुलेशन कहां पर? दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर मैं इसे लिखता हूं sin × 1 + cos, साइन स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 - cos × 1 + cos। अगर आप 1 + cos कॉमन लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 - cos। ठीक है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, sin/cos आ गया। अब मैं ये देखता हूं 1/cos स्क्वायर 1/sin स्क्वायर, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर जो 1 हो गया 1/sin cos। साइन से साइन कटा, 1/cos स्क्वायर यानी sec स्क्वायर। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ना कोई वैल्यू ना कुछ बड़ा लिखा, तब भी मेरा आंसर आपके सामने है। देखिए एक स्टेप में आंसर है, कोई वैल्यू नहीं डाली है मैंने। ठीक है, वैल्यू 2 का भी दे सकती है और वैल्यू में कैलकुलेशन ज्यादा भी हो सकती है। इतना आसान क्वेश्चन है नहीं वैसे ही। अगला देखिए 3/4 cot स्क्वायर 30, 3/4 × 3 + cos स्क्वायर 30 यानी 3/4 -3 × 4/3 + 3। ये सॉल्व करना है मेरे को और आंसर बताना है क्या होगा। 9/4 + 3/4, 12/4 यानी 3 हो गया, और 3 + 3 6 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, काम खत्म हो गया। cos a - b, a - b अगर आपका 30 है और a + b 1/√2। एक सेकंड में देख लेता हूं, मुझे लग नहीं रहा ये सही लिखा है। cos है ये भी, ये भी cos है आपका। ठीक है, वेट करिए एक सेकंड ना, जरा मैं देखता हूं, कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में। cot a + b 30, एक सेकंड रुकिए, मेरे को चेक करने दीजिए, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को इस क्वेश्चन में। मैं देखता हूं, कहीं कोई पार्ट ना गलत लिखा है ऐसा लग रहा है। मैं बताता हूं आपको, एक सेकंड रुकिए। ये है आपका 1/√3 है। अच्छा, ये गड़बड़ हो रखी है ना, 1/√3 है, और कॉस तो सही है, 1/√3 है ये। ठीक है, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। a - b 30 हो गया, a + b
60 हो गया, तो 45 और 15 आ गया। 45 का मतलब है 90 और बी 15 डालूंगा, 90 माइनस 45 यानी 45। ए ऑप्शन आंसर आ गया। देखिए मिसिंग था क्वेश्चन में, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। अगला क्वेश्चन, साइन ए की वैल्यू 1/2 है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ये क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब हो गया √3, 1/√3 माइनस √3, यानी -2 आ गया ऊपर, और नीचे √3 का √3 मल्टीप्लाई हो गया 3। कॉसेक 30 यानी 2 होता है 3, -2/9 ऑप्शन में है जी, ये बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। अब देखिए थीटा की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, मेन बात ये है थीटा की वैल्यू 45 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 45 हो गई तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 3 इंटू साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 के बराबर नहीं हो सकता। 45 की पॉसिबिलिटी तो चली गई। अब बची पॉसिबिलिटी किसकी, या तो 30 डिग्री हो सकता है या 60 डिग्री हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी बची। अगर 30 डिग्री होता, बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 30 डिग्री में रखता हूं 1/√3 + 2, क्या ऐसा कोई आंसर दिख रहा है मेरे को? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो 30 डिग्री भी चला गया। इस इंफॉर्मेशन को सॉल्व करने के मैं बहुत सारे तरीके क्लास में सिखाता हूं आपको हमेशा। ठीक है, बचा 60 डिग्री। 60 डिग्री अगर आप रखते हैं तो √3 + 2/√3, ये हो गया 5/√3, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इससे सिंपल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता। और कंप्लीटली क्या है, थिंकिंग एबिलिटी है केवल, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। cot A cot B1 cot A cot B1 cot 45 1, ये सारे 2020 के क्वेश्चन है। अगला देखिए, कॉसेक अगर आप कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कॉसेक अगर आप कॉमन लेते हैं तो कॉसेक +1 कॉसेक -1, +1 -1 कटा 2 कॉसेक बचा, यानी ऊपर 2 कॉसेक आएगा और नीचे क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर -1 यानी कॉट स्क्वायर। ठीक है, -10 स्क्वायर। ये मेरे को सॉल्व करना है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ध्यान हो। ठीक है, ऊपर भी कॉसेक स्क्वायर आएगा भाई, कॉसेक नहीं आएगा। मैंने आपको बोला था tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस तो हर कोई याद रखता है, सेक अपॉन कॉसेक कोई याद नहीं रखता। कॉट क्या हो गया, कॉसेक अपॉन सेक। कॉसेक अपॉन कॉट अगर लिखा है तो सेक स्क्वायर आ गया, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर। सेक 2 सेक स्क्वायर है, अगर मैं एक सेक स्क्वायर इसमें से हटा लूं तो सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर 1 हो जाएगा और एक सेक स्क्वायर बचेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कम से कम 3 से 4 स्टेप कट 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 काट दिए हैं हमने। ठीक है, क्लास में जब मैं फाउंडेशन बैच में कराता हूं आपको बेसिक अलग से कराता हूं, बेसिक के साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाता हूं कि पेपर में कैसे करना है। और मेन चीज यही है कि बेसिक तो आ गया, चलिए मान लेते हैं, उसके बाद आप पेपर में कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्या उसके बारे में कभी आपने सोचा है? जो 99% बच्चे नहीं सोचते हैं, इसलिए 1% में से जो बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अगर ये इसके बराबर है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। थीटा की वैल्यू क्या संभव हो सकती है, देखिए देख के, केवल 30 डिग्री, क्योंकि यहां वाली वैल्यू रूट में नहीं आएगी। यहां वाली वैल्यू रूट में कब नहीं आएगी, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री अगर मैं इसके अंदर रखता हूं तो कितना आ गया, 4/3 -1/3 + 3/4। ठीक है, तो 1 + 4/3 यानी 7/4। 7/4 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दिखने में तो खतरनाक लग रहा है पर वैसे है नहीं। 4 अगर यहां आएगा 3/4, रूट करेंगे √3/2 यानी 60 डिग्री। 2x - 10 60 के बराबर है, तो x - 5 किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर हो गया।
x माइनस 5 30 के बराबर तो हो गया। एक सेकंड रुक जाइए। x की वैल्यू 35 आ गई बेसिकली, ठीक है। x की वैल्यू 35 आ गई, साइन 4 प्लस कॉस 4, तो 1 माइनस 2 बताया था, साइन 4 30, साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, और x की वैल्यू 35 के बराबर आएगी, तो ये तो 105 माइनस 15 90 हो गया, तो 0 हो गया। केवल यही सॉल्व करना है। 5/8 पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। tan A tan B 1 होता है अगर a प्लस बी 90 है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 होता है अगर a प्लस बी 90 है, तो आंसर कितना आ गया? √2 आ गया। केवल प्रॉपर्टी पता होनी बड़ी बात नहीं है, एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है ये, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, साइन a प्लस b यानी 90 हो गया, ये तो 1 हो गया, माइनस 4 कॉमन लेता हूं, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b, a और b का सम 90 है तो 4 आ गया, 4 माइनस 7 माइनस 3 हो गया। इसे मैं अगर लिखता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर 43, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर 43 माइनस कॉट स्क्वायर 43 यानी -1 आएगा। और इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1 माइनस 3 माइनस 2, ए ऑप्शन मेरा आंसर आएगा। अब आप देख रहे हैं कितनी जल्दी मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो शार्पनेस आपको सिलेक्शन दिलाएगी। केवल पढ़ाई नहीं कि आप बार बार पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन इतने सारे कर लिए और क्वेश्चन देख के कह रहे अरे यार ये तो आता है। ये बहुत बच्चों की सोच होती है, जैसे इस कोई पेपर में भी देखेंगे वो कहेंगे यार आते तो हैं हमें सारे क्वेश्चन, कोई खास क्वेश्चन नहीं आया था। वो इस चीज को सबसे बड़ा मानते हैं कि हमें अगर आता है ना तो मतलब सब सही चल रहा है, पर ऐसा हकीकत में नहीं है। आता बहुत बच्चों को, 80% बच्चों को आता है, मैं मानता हूं, जो मेंस में बैठते हैं, पर सबका सिलेक्शन नहीं होता। फिर से देखिए कितनी जगह यूज करवाई है मैंने प्रॉपर्टी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, ठीक है, 5/8 आ गया, 5/8 माइनस 1 कितना आ गया? -3/8, ए ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा -1, देख के ये पता लग रहा है थीटा की जगह ऐसी वैल्यू रखो जिसमें कांस्टेंट बने। वो बन सकता है 60 डिग्री पर 60 डिग्री पर क्या सेटिस्फाई हो रहा है? सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 60 डिग्री रखूंगा, ये तो बहुत आगे चला गया, 9/4 आ गया। यानी कहने का मतलब है वो जो स्कीम में बार बार लगाता था वो यहाँ फेल हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। तो क्या हुआ, वो बहुत सारी जगह हम लगाते भी तो हैं, कई जगह नहीं लगी, तो क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, अब हम वही कन्वर्ट करेंगे। साइन को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी -3 कॉस स्क्वायर, उधर जाएगा तो +3 कॉस स्क्वायर, पहला स्टेप। 3 1 जा 3 होगा, 3 - 1 2 होगा, उधर जाके -2 होगा। ये माइनस कॉस है, उधर जाके प्लस कॉस होगा। ये इक्वेशन बन गई। दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके -6 आए, 3 और -2, तो फैक्टर क्या हो गए, -3 और +2। पर इसे मैं 3 से भी भाग करूंगा क्योंकि सी स्क्वायर के साथ 3 लगा हुआ है, तो ये कॉस की वैल्यू आ गई जो कि -1 तो नहीं हो सकती, थीटा 0 से 90 के बीच है। वैल्यू आ गई कितनी, 2/3। 2/3 का मतलब हो गया 9 - 4 यानी √5, ठीक है। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 2, परपेंडिकुलर है √5, एच कितना है 3, पी कितना है √5, 5/√5, √5 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। जितना स्क्रीन पे लिखा है केवल इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा एक अक्षर नहीं लिखना है। इससे ज्यादा आप अगर आप नॉर्मली लिख के देखिएगा और देखिएगा कितना आपको लिखना पड़ रहा है, कितना समय लग रहा है। आप ऐसी आदत डालिए, देखिए आपको पता लग जाएगा, डिफरेंस ही समझ आ जाएगा। अब मैं नहीं लिख पाता बार बार कि कॉस थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा, वो बार बार मेरे से नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन फिर वैसे ही क्वेश्चन, अगर मैं ध्यान से देखता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, तो कॉस की जगह मुझे क्या नजर आ रहा है, या तो मैं 60 डिग्री रखूं, ठीक है,
पर 60 डिग्री से मेरी बात नहीं बन पा रही है। 60 डिग्री रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 60 डिग्री रखने पे -6 तो नहीं हो सकता, +6 तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए इस वाले में कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, -5 कॉस स्क्वायर, उधर जाके +5 कॉस स्क्वायर, -4 कॉस थीटा, इधर जाके +4 कॉस थीटा। यहाँ 5 था या -4 यानी 1, इधर जाके -1। दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके -5 आए और जोड़ के 4 आए, तो 5 और -1 हो गया। ठीक है, तो रूट्स क्या हो गए, -5 और +1, उसके अपोजिट क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाता है। इसे 5 से भाग करेंगे, इसे भी। ये कॉस की वैल्यू होगी, पर कॉस की वैल्यू -1 तो नहीं हो सकती, इसलिए 1/5 आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब 1/5 का मतलब क्या हो गया 25 -1 24, √24। ठीक है, √24 यानी 2√6। तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइट h अपॉन परपेंडिकुलर। तो 6/2√6, 6/2√6, तो √6/2 कहां पर है, यहां पर है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। देखिए, सारे CGL 2020 के क्वेश्चन है। आने वाला मेंस एग्जाम बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। मेन डिपेंड ये करेगा आपका करने का तरीका क्या है। जिसने करने के तरीके पे काम किया होगा वही आगे जाएगा। ट्रायंगल PQR में एंगल Q 90 है। एक एंगल अगर 90 हो गया, बाकी दो का सम भी 90 होगा। R + P 90 हो गया। अगर R + P 90 हो गया तो sec P cosec R के बराबर हो गया, क्योंकि एंगल का सम 90 है। ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने cos R sin P भी cos R के बराबर हो गया, यानी 2 cos R। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, sin R माइनस sec R, cosec P sec R के बराबर हो गया। अब अगर मैं 2 cos R की वैल्यू निकालता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है 3/√10, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन h। ये इसका उल्टा हो गया, ये नहीं है दोबारा से निकालना है, इसका उल्टा आ जाएगा। ये जगह जगह अप्लाई करिए। अब ध्यान से देखिएगा, 3 - 10 यानी -7 आ गया। ठीक है, √10 से √10 कटा, 6 × 18, -18/7 यानी बी ऑप्शन। ये मेरा आंसर हो गया। मेरा इस क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा और इतने ही स्टेप रहेंगे, इससे कम स्टेप में भी काम नहीं चलेगा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये अभी बताया था 1 - 3, जब 6 आ जाता है तो 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है। 1 - 1/3 2/3 किसके बराबर है, 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर के बराबर। 3 को नीचे लिया और 9 हो गया। sin cos किसके बराबर हो गया, √2/3, ए ऑप्शन। पर ये कब है, ये मैं आज से नहीं बोल रहा, ये सालों साल से प्रॉपर्टियां पढ़ा रहा हूँ, और बल्कि याद ही कराता हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी ऐसी है, अगर याद है तो बहुत सारा समय बचेगा, नहीं तो पेपर में सॉल्व करते रह जाना इसे बैठ के वहां पर। इतनी जल्दी आंसर नहीं आ पाएगा और इतना छोटा लिख के नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक बार लिख देता हूं प्रॉपर्टी दोबारा से। sin 4 + 4 cos 4 क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। sin 6 + cos 6 क्या होता है, 1 - 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने sin A cos B के बराबर है, A + B 90 है, तो x की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू 10 रखते हैं, 45। 45 का मतलब हो गया 2/2 1 हो गया, माइनस 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब 4, -3 आ गया। अगला क्वेश्चन, sec A cosec B के बराबर है, अगर A + B 90 है, 5 - 2 यानी 3 अल्फा।
3 अल्फा 90 के बराबर है, अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, कॉस 30 √3/2 साइन 60 √3/2, इसका दुगना हो गया मान लेते हैं, है ना, प्लस 30 का 1.5 गुना 45, कितना निकाला था हमने, 3 अल्फा की वैल्यू 90 निकाली थी, अल्फा की 30 निकाली थी, तो 45 आ गया, 45 का मतलब 1 आ गया, √3 + 1, ठीक है, ए ऑप्शन आ गया। 35 55 1 40 50 1 45 1, ये अभी भी किया था शायद पहले। अगला देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखने का नजरिया चाहिए, ठीक है। 2 कॉमन ले लो यहां से, 2 कॉमन ले लो यहां से, कट गया, 1 - cos 1 + cos, साइन स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, 1 - sin 1 + sin, cos स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर यानी tan स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर का मतलब है 8/15 का स्क्वायर, बी ऑप्शन आंसर हो गया। पूरा क्वेश्चन पेन फ्री और ऑब्जर्वेशन के साथ करना है। ऑब्जर्वेशन में बहुत बार बोलता हूं, बोलते बोलते थक गया हूं कि ऑब्जर्वेशन रूल लगाओ। ट्रिगो में देखिए एडवांस पार्ट से बहुत बच्चों को डर लगता है, आप डरते ही रह जाएंगे, लोग सिलेक्शन भी लेके निकल लेंगे। डर तभी दूर होगा जब आप खुद कूदेंगे, चीज़ों को समझेंगे, समझने के बाद कॉन्सेप्ट आ गया, उसके बाद केवल कॉन्सेप्ट आना ही बड़ी बात नहीं है, आप ये देखिए कॉन्सेप्ट किसी को भी आ जाएंगे, बेसिक पार्ट जो है एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्या आप इसे बिना पेन के करते घर पे, अगर करते तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, और अगर नहीं करते तो इसका मतलब है अभी सिलेक्शन लेने में समय लगेंगे, कुछ साल लगेंगे, ठीक है। पहले उनका नंबर आएगा जो इस तरीके से कर रहे हैं, फिर उनका नंबर आएगा, उनका नंबर कब आएगा, साल के बाद, सालों के बाद वो जान जाएंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट है, फिर वो भी इसमें शिफ्ट होंगे, तब उनका नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप को बदला नहीं और सिलेक्शन हो गया, केवल सॉल्यूशन के साथ सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कॉस ए साइन बी के बराबर है, अगर a + b 90 के बराबर है, 3 थीटा 36 के बराबर आ गया, थीटा की वैल्यू 12 आ गई, कॉट 60 1/√3 प्लस सेक 30, सेक 30 हो गया 2/√3, तो 3/√3 यानी √3/3, सी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, थीटा की जगह अगर मैं 60 रख दूं तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी। देखिए आप अगर 60 रखते हैं, 5/2 यानी 2.5 हो गया, +2 यानी आधा हो गया, 60 रखते हैं, ठीक है, तो कितना आ गया 1/4 यानी आधा हो गया, तो आधे में से आधा गया 0 हो गया। वो मैंने कैसे अंदाजा लगाया और बताऊं, देखिए मुझे सेक और tan नजर आ रहा है, मुझे थीटा की वैल्यू 45 तो नहीं समझ आ रही, 30 और 60 में से होगी, ये पता लग गया, और मेरे को 2 + √3 दिख गया स्टार्टिंग में ही। ये सेक 60 होता है, tan 60 होता है, तो 60 से वेरीफाई हो गया सीधा। अगला देखिए, ये तो 1 ही हो गया ऊपर वाला पार्ट, tan A tan B tan A tan B tan 45, 2 sec स्क्वायर 60, sec स्क्वायर 60 यानी 4 हो गया, साइन स्क्वायर 60 यानी 3/4 हो गया, -3 × cos 60 यानी 2 1/2 +2, 3/4 -6/4, ठीक है, तो -3/4, 8 - 3 5/4, 2 पंजे 10 हो गया, 1/10 मेरा आंसर आ गया, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए एग्जामिनर ने, मैंने देखा इस पे भी बहुत क्वेश्चन दिए हैं कि 30 डिग्री डालना है, 60 डिग्री डालना है, वो इसलिए क्योंकि बच्चा वैल्यू डालता रह जाता है, लिखता लिखता रह जाता है, एक के बाद दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप। अगर आपकी परफेक्शन है तो इसमें भी आप समय बचाएंगे जरूर। साइन 60 3/4 और 1/2 3/8 प्लस 2 3 6, कॉसेक स्क्वायर 30 यानी 4 हो गया, तो 6 - 4 2 हो गया, 8 दूनी 16 3 19/8, काम खत्म हो गया। अगला देखिए,
क्योंकि ऑप्शन में क्या है, नंबर है। ऊपर वाली इक्वेशन बड़ी सी नजर आ रही है, मुझे नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना है। मैं थीटा की जगह 0 डालूंगा और काम कर लूंगा अपना। 0 पे ये 0, 0 पे ये 0, ये 1 आ गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर्स में है और ये वेरिएबल है। अगर ये भी वेरिएबल होते तो भी हम पता है वैल्यू कब डालते हैं, अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा, ऐसे ही वो केस में वैल्यू डालनी है जब चार ऑप्शन अलग अलग दिखें वैल्यू डालने पर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू का हमें फॉर्मूला पता है 2√AB, तो 2 5 3 30 आ गया। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अगला देखिए, ये है बढ़िया क्वेश्चन, इसमें आएगा मजा थोड़ा सा। मजा क्यों आएगा देखिए, क्योंकि बच्चे इसमें वैल्यू डालनी शुरू कर देंगे सीधा सीधा एक एक की। 10 मैंने बताया था sec अपॉन कॉसेक होता है। ठीक है, तो 10 के नीचे अगर sec ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक, यानी साइन हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 30 लिखना है बेसिकली यहाँ पर, जो कि 1/4 होता है। ऐसे ही अगला देखिए, मैंने आपको बताया था कॉट क्या होता है, कॉसेक अपॉन सेक। कॉट होता है आपका कॉसेक अपॉन सेक। कॉसेक के नीचे अगर कॉट आ गया तो सेक की वैल्यू मिलेगी, सेक स्क्वायर 45 जो कि 2 हो गया, माइनस सेक अपॉन कॉसेक क्या होता है, सेक अपॉन कॉसेक भी मैंने आपको बताया था 10 होता है, 10 60 डिग्री यानी 3, √3 का स्क्वायर यानी 3 हो गया। तो 1/4 माइनस 1, तो -3/4। ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, पर इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगी वो सबको नहीं पता है। आप खुद सोचिएगा, क्या आपको ये प्रॉपर्टीज पता है? प्रॉपर्टी पता होने का मतलब ये नहीं कि सुना हुआ है, सुना हुआ नहीं, क्या आप लगाते हैं इसे, वो बहुत बड़ी बात है। एक सेकेंड, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, ये वाला क्वेश्चन तो आगे भी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो मुझे लगा एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। अच्छा क्वेश्चन क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे को ऑप्शन ऐसे नजर आ रहे हैं, देखिए, ठीक है, जिससे मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। थीटा की वैल्यू क्या रखें, थीटा की वैल्यू का तो समझ नहीं आ रहा मेरे को। 30 डिग्री पे ही बात बन सकती थी। 30 डिग्री पे अगर मैं सॉल्व करता हूं, 60 पे तो नहीं बनेगी क्योंकि ये रूट का हो जाएगा। 30 का मतलब हो गया 2 माइनस 1/√3। 30 यहां पर हो नहीं सकती। ठीक है, एक सेकंड हो जाइए, दोबारा से देखता हूं। 30 ही होगी मेरे ख्याल से। 30 हो क्यों नहीं सकती, एक सेकंड हो जाइए। 2√3 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं थीटा की जगह 30 डिग्री डालता हूं तो कितना आ गया, 3/2 आ गया। ये आ गया आपका कितना, 1/4। 1/4 और 2, 9/4। 9/4 माइनस 3/2, 9/4 माइनस 6/4 यानी 3/4, और 30 रखने पर ये भी 3/4 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 30 डिग्री रखनी पड़ेगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 30 डिग्री रखनी पड़ेगी। देखिए 60 क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको बताता हूं। अगर 60 रखेंगे या रूट वाली टर्म आएगी और कोई रूट में नहीं आएगा। 45 संभव नहीं है, 45 से वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, 90 और 0 संभव नहीं है, केवल 30 डिग्री बचा। अगर मैं 30 डिग्री रखता हूं 1/√2/√3 माइनस 1/√3, तो 1/√3 आ गया, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो √3 हो गया, और √3 का भी रूट यानी ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत आराम से दिख जाएगा। 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन साइन, तो साइन ए आंसर हो गया। ये भी नहीं किया मैंने, सब दिमाग में। 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, यानी साइन स्क्वायर अपॉन साइन, साइन स्क्वायर से साइन काटा, साइन ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मैंने यहां ले लिया। अब नीचे वाले की बात करें तो दोनों में से साइन स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 1। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो कि साइन स्क्वायर आ गया, अपॉन कॉस स्क्वायर। ये आ गया पूरा, ये पूरा निचोड़ के मैंने ये लिख दिया। पर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए, लगातार चीजों पे काम होना चाहिए। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन साइन 6 यानी साइन क्यूब निकलेगा, उल्टा हो जाएगा कॉसेक क्यूब। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। लगभग 50 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं, लगभग 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन में मेरे को ऐसा नहीं लगा कि एग्जामिनर ने बहुत मुश्किल क्वेश्चन दिए, पर मुझे ये जरूर लगा कि एग्जामिनर ने जो भी क्वेश्चन दिए ना, उन्हें ये सोच के दिए कि बच्चे की परफॉर्मिंग एबिलिटी क्या है। अगर किसी की परफॉर्मिंग एबिलिटी अच्छी है तो वो इसे आगे लेके चला जाएगा, आराम से कम टाइम में सॉल्व कर देगा। अदरवाइज क्या होगा, वो उसमें लगा रहेगा। लगे रहने के लिए क्वेश्चन दिए एग्जामिनर ने बेसिकली, आप देखें तो आप पे डिपेंड करता है कि आप आज जो तैयारी कर रहे हैं वो किस लेवल की कर रहे हैं। क्या आप केवल ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर बनाना आ जाए, या फिर आप इस पे भी फोकस कर रहे हैं कि मैं पेपर में जल्दी कैसे करूंगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो ये। 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 5 tan स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी? 5/6। कॉस की वैल्यू आ गई √5/√6। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, परपेंडिकुलर आ जाएगा 1। तो 24 इंटू 1/6 माइनस 15 इंटू 6/5, 6 इंटू 6 आ जाएगा 6/1 का, माइनस 7 इंटू कॉट स्क्वायर। कॉट होता है बेस का स्क्वायर यानी 5 अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी 1 हो गया। 36 में से 35 गया 1, 6 चौक 24, 4 आ गया 4 माइनस 18 माइनस 14, माइनस 14 कहां पर है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसे हम दिमाग में सॉल्व करते हैं हमेशा। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, जिसके आगे माइनस है वो कट गया, बचा 2। 2 अपॉन क्या आ गया? कॉस स्क्वायर। यहाँ 4 अपॉन कॉस है, कॉस से कॉस स्क्वायर कटा, 2 से 4 कटा, कॉस की वैल्यू 1/2। कॉस की वैल्यू 1/2 का मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री हो गई। थीटा की जगह अगर आप 60 डिग्री रखते हैं तो √3 आ गया, 1/√3 आ गया, प्लस 2/√3 आ गया, आंसर आ गया 3/√3, यानी √3। बी ऑप्शन आंसर आ गया। यहां पर जो पार्ट मिस कर दिया ना, मैंने लिखा नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखें, ऐसा तो है नहीं कि मैं क्वेश्चन याद कर आगे 1-2 क्वेश्चन में लगवा दिया। मेरा पूरा कोर्स ऐसे डिजाइन हुआ है। यूट्यूब पे जब भी मैंने ट्रिको पढ़ाई है, मैंने इस तरीके से पढ़ाई है। मेरा मानना ये, जितना पढ़ाओ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाओ। खाली समझाने के लिए पढ़ाया तो क्या पढ़ाया? समझा तो बच्चों को बहुत सारे टीचर देते हैं, पर सिलेक्शन वाले टीचर नहीं होते। सिलेक्शन वाले टीचर ना के बराबर होते हैं, तो उसके लिए आपको खुद की मेहनत बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो आपको मैं उसी तरीके से सिखा रहा हूँ जैसे मैंने खुद सिलेक्शन लिया था, मैंने किन किन चीज़ों पे काम किया था, मुझे पता था कि बच्चों में क्या कमी रहती है।
मैं लगातार ये देखता था कोई 3 साल से एग्जाम दे रहा है, कोई 4 साल से एग्जाम दे रहा है, पर खुद पे कोई काम नहीं कर रहा। कंटेंट तो सेम ही है यार, 10 साल पहले भी यही कंटेंट चलता था, आज भी यही कंटेंट चलता है। तो फोकस रखना है अपनी परफॉर्मेंस पर भी। कॉसेक थीटा सेक के बराबर होता है अगर a प्लस बी 90 होता है, तो ये तो 0 हो गया। सेक और कॉसेक बराबर होता है अगर a प्लस बी 90 होता है, तो 1 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, नंबर्स में आंसर है, वैल्यू पुट करो तो बढ़िया है। अल्फा की जगह अगर मैं 0 करता हूं, बीटा की जगह 90, अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह 90, वेरीफाई हो गया। अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह 90, अल्फा की जगह 0, तो 1 आंसर आ गया। ठीक है, अल्फा 0, बीटा 90, काम खत्म हो गया। क्योंकि नंबर्स में आंसर है, वैल्यू को प्रिफर करेंगे, हर जगह वैल्यू नहीं लगाएंगे। अगला देखिए, अगला है आपके सामने ये थीटा की जगह क्या हो सकता है, या तो 60 हो सकता है या 30 हो सकता है। अगर मैं 60 रखता हूं तो मुझे सीधा नजर आ रहा है √3 प्लस √3, 2√3, 60 ही आ गया थीटा की जगह। 60 अगर आप इसमें रखते हैं तो 4/3, 60 अगर इस पे रखते हैं तो 1/4, 16 माइनस 16 प्लस 3, 19, 19 तो इसमें नजर आ रहा है। बी ऑप्शन आंसर आ गया थीटा की वैल्यू 60 रखने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीधा 1 नजर आ रहा है, मेरे को नजर आ गया। क्या आपको 1 नजर आया इसके अंदर? विद इन सेकेंड्स आंसर आ गया जी, 1 आ गया। आपसे पहले लाखों बच्चे निकाल के बैठे हैं, तो आंसर से नहीं है ना, तुरंत दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। 1 कॉसेक यानी साइन, 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, 1 हो गया, बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 60 यानी 4 हो गया, 4 इंटू 1/2 यानी 2 हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया। नीचे अगर आप देखें कॉट 30 √3 2√3 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 फिर से 4, तो 2 अगर कॉमन लेता हूं तो 3 ऊपर आ गया, नीचे आ गया √3 माइनस 2, फिर माइनस साइन अगर कॉमन लेता हूं तो 2 माइनस √3 आ गया, और इसका रेशनलाइज करूंगा तो 2 प्लस √3, तो -3 इंटू 2 प्लस √3। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये साइन स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 30, साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, ए प्लस बी 90 होता है। कोई भी एक ले लो, साइन स्क्वायर 60 हो गया 3/4, उसका दुगना 3/2, माइनस 1/2 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, -2 का मतलब डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, थीटा की जगह क्या रखें। अब यहां पर और पिछले क्वेश्चन में एक फर्क देखा आपने, यहाँ =2 का साइन भी है, आप 0 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं। अगर मैं 90 लेता हूं ना तो वेरीफाई हो जाएगा। देखिए ये भी 1 ये भी 1, तो 90 ले लेते हैं, ये 1 और ये 1, 2 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2/1 यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। साइन स्क्वायर 59 जिसे आप कॉस स्क्वायर 31 बोल सकते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर 31 यानी 1/सेक स्क्वायर 31, 1/सेक स्क्वायर 31 यहां पर भी है, तो 2/सेक स्क्वायर 31 यानी एक्स का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 59 डिग्री कॉस स्क्वायर, अच्छा ये तो वैसे ही 1 हो गया, कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से आप देखिए, ये वेरिएबल है, ये नंबर है, काम करना बहुत आसान रहेगा अगर वैल्यू डाल देंगे। थीटा की जगह 090 नहीं डाल सकते, जब सेक कोसेक है तो 45 डालना पड़ेगा। तो आप देखिए
1/√2 प्लस √2 3/√2 9/2 और 9/2 2 बार तो 9 आ गया। 45 डालते हैं तो √2 2 हो गया, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, आंसर 1 हो गया। वैल्यू अगर डालना है तो काम इतनी जल्दी ही करना है जैसे मैं आपको करा रहा हूं, केवल इतना ही लिखना है। अगला देखिए, साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस, ये निकालना है। यानी अगर मैं इससे वैल्यू निकालूं तो साइन अपॉन कॉस यानी tan की वैल्यू निकलेगी। वो क्या निकलेगी? 5 + 1 6, 5 - 1 4, 6/4 यानी 3/2 tan की वैल्यू आ गई। 3 और 2 के साथ क्या बनेगा? 13 बनेगा, √13। अब ध्यान रखिए √13 लिखने की जरूरत नहीं है, 13 ध्यान रखिए क्योंकि स्क्वायर है सब जगह। तो 4 × 9/13 + 3, 2 × कॉस में नीचे 2 आएगा यानी 4/13 + 2। अब मैं ऊपर वाला नंबर निकाल लूंगा, नीचे देखता हूं 13 दूनी 26 और 8 34, 34 नीचे और 39 और 36 75, 75 ऊपर, 75/34 यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो 75/34 मेरा आंसर आ गया। चलिए, तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। लगभग क्वेश्चन थे आपके 62 के अराउंड। ठीक है, लगभग 62 के अराउंड क्वेश्चन थे। अब आप ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं तो देखिए आप मैंने लिखा कितना है क्वेश्चनों में। आपको ये भी जरूर देखना है कि क्या आप घर पे करते तो क्वेश्चनों में इस तरीके से लिखते, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आने वाले मेंस के लिए हम पूरा तैयार हैं, हम लगातार आपको पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक जरूर करते रहिए और शेयर जरूर करिए। देखिए इससे मोटिवेशन रहता है हम लोगों का। ठीक है, और थोड़ा और भी लगता है कि हाँ और भी बेहतरीन कंटेंट और भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे हम आप लोगों के लिए। ठीक है, पर लगातार लाइक शेयर और कमेंट जरूर चाहिए। ठीक है, देखिए मेंस के हिसाब से जितनी मैं करा रहा हूँ आपको उतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। अब आप जबरदस्ती कुछ भी लेके बैठे हैं, देखिए अलग अलग डराने वाले क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन या कैट के क्वेश्चन या मैट या सेट के क्वेश्चन आप कितने भी करके चले जाएं, अगर आपके पास परफॉर्मेंस नहीं है ना तो आप इन क्वेश्चन में भी गिर जाएंगे। भले ही आपको कैट और मैट सेट जेट सबके आते हो, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो ये क्वेश्चन भी काफी है आपको हराने के लिए। ठीक है, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं कर रखे, केवल अपडेटेड ही कर रखे हैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।